उनको मनोबल हाई करें कि भाई हम लोग हताश निराश ना हो। और हताश निराश क्यों ना हो कि अगर इन महापुरुषों जिनकी हम लोग बार बार वानगी करते हैं, इन महापुरुषों जिनकी हम लोग कसीदे पढ़ते हैं, अगर ये महापुरुष सच में हताश निराश हो जाते तो आज हम लोग इतने बेहतर स्थिति में नहीं बैठे होते। क्योंकि अगर हम लोग अपने पूर्वजों का अवलोकन करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि उनकी जो दशा थी, उनकी दिन दशा थी गांव गली में, कस्बों में, जिलों में और खासकर ऐसे मेट्रो सिटीज में भी, वो एक पशु से ज्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन धन्य ऐसे महापुरुष, खासकर ज्योतिबा फुले साहब, साहू जी महाराज, और उनमें भी सबसे महान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस मूवमेंट के लिए अपने 4 बच्चे कफन के अभाव में कुर्बान कर दिए। जिस समाज को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, जिस समाज को अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, ऐसे महापुरुष ने अपने बच्चों को कुर्बान करते हुए समाज के लिए, समाज को मंदिर में भी जाने का रास्ता बताया, विद्यालय में जाने का रास्ता बताया। और जब पानी से हम लोग वंचित थे तो सार्वजनिक पानी पीने का भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दे गए हैं। तो ऐसे मसीहा, ऐसे महापुरुष के लिए हमें देश सोचना चाहिए कि अगर उनके भी 2 पैर पे 2 हाथ थे, एक हमारे तरह मस्तिष्क में दिमाग था, और हमारे जितने भी लोग हैं एकदम हमेशा बुझे हुए चेहरे से बैठे होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा चिंतनशील में रहते थे, सोचते रहते थे। अगर वो हताश निराश हो जाते तो आज हम लोग ना इतने बेहतर जिंदगी जी पाते, ना मान सम्मान हमारा हो पाता। तो इसलिए हमें ऐसे महापुरुष से सीख लेनी चाहिए, हताश निराश नहीं होना है। बाबा साहब अम्बेडकर राजनीतिक तौर पर 2 बार इस देश में कांग्रेस द्वारा हराए गए। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ही उनके ही लोग खड़े कर दिए, उनके पीए कालोस्कर खड़ा कर दिया। तो आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इतना षड्यंत्र हुआ उस समय, जिसने इस देश में वोट के अधिकार द्वारा समाज को राजा बनने का हुक्मरान बनाया ना। उसके बाद ही बाबा साहब अम्बेडकर हताश नहीं हुए, हारने के बाद भी। तो हम लोगों को भी नहीं सोचना चाहिए कि जब वो ऐसा मसीहा हताश निराश नहीं हुआ और जीवन के अंतिम क्षण तक हमारे लिए संघर्ष करता रहा। तमाम संवैधानिक, तमाम राजनीतिक, तमाम शैक्षणिक व्यवस्थाओं में हमें हिस्सेदारी देके चले गए। इंसान कैसे बनता है, मानव कैसे बनता है, मानव का सम्मान कैसे होता है, वो देखे गए। तो हमें उनके इतना कुछ हमें दिया है तो उनके बदले हमें थोड़ा बहुत योगदान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसी कड़ी में अगर मानव किसी काशीराम साहब कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब के चले जाने के बाद में इस कांग्रेस ने, उन मनवादियों ने बाबा साहब अम्बेडकर को लगभग पूरे देश की लाइब्रेरी से, तमाम संस्थाओं से लगभग खत्म करने का षड्यंत्र बना लिया था। लेकिन धन्य हो मानव श्री काशीराम साहब, जिन्होंने अपने जीवन का आहुति देते हुए, तमाम परिश्रम करते हुए, कठिनाइयां झेलते हुए